प्रदूषण, मृदा प्रदूषण का मतलब क्या है? तो मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। और मिट्टी प्रदूषण से क्या मतलब हुआ? तो अभी देखो, तो अगर देखा जाए तो मिट्टी हमेशा प्रदूषित ही रहता है, नहीं साफ रहता है क्या? नहीं ना। मान लो अगर हम लोग हाथ में भी लगा लेंगे मिट्टी तो कहेंगे हाथ ही गंदा हो गया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मिट्टी है इसमें प्रदूषण है या नहीं है, वो बात का पता कैसे लगाया जाएगा? तो कह रहा है यहाँ पे कि जब मृदा में लवण, यानी लवण का मतलब हुआ खनिज लवण, जब मृदा में लवण या फिर गैस या खनिज तत्व और जल और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अनुपात में परिवर्तन होता है, जब जहाँ पे कम जल होना चाहिए अधिक जल हो जाए, जहाँ पे स्वच्छ जल होना चाहिए वहाँ पे पूरा प्रदूषित जल हो जाए, जहाँ पे गैस कम होना चाहिए नाइट्रोजन का वहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो जाए, मृदा में खनिज तत्व की मात्रा बढ़ जाए या घटिए जाए, साफे तौर पे कार्बनिक पदार्थ एकदम से बढ़ जाए। तो कहने का मतलब है कि जब मिट्टी में इन पदार्थों की मात्रा और अनुपात में परिवर्तन होता है, मात्रा में भी परिवर्तन हो गया, अनुपात में भी परिवर्तन हो गया, तो उस परिवर्तन को ही हम कहते हैं मृदा प्रदूषण। क्या कहते हैं? जब मृदा में यानी कि जब मिट्टी में क्या क्या सब लवण गैस खनिज तत्व जल एवं कार्बनिक पदार्थों का जब अनुपात या फिर मात्रा में परिवर्तन हो जाता है तो उसी परिवर्तन को हम लोग मृदा प्रदूषण के नाम से जानते हैं। बात समझे? मृदा प्रदूषण के क्या कारण है, क्यों किस कारण से मृदा प्रदूषण होता है, मिट्टी आखिर प्रदूषण किस कारणों से होता है? तो मिट्टी प्रदूषण के कारणों का है कि मृदा प्रदूषण में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक सहयोग प्रदान करते हैं। अब हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं अक्सर, तो क्या करते हैं हम लोग बार बार कि हर जगह किसी न किसी तरह का उर्वरक का प्रयोग करते हैं, खाद का, कभी यूरिया पोटास डीएपी नहीं फलाना ढेकाना जितना भी प्रकार का खाद है हम लोगों ने उसका यूज़ किया, तो कुछ समय के लिए फसल को तो वो उपयोगी बना देता है, लाभदायक बना देता है, लेकिन अगले ही क्षण क्या हो जाता है कि जब वही पदार्थ मिट्टी में मिल जाती है तो वही मिट्टी को क्या कर देती है? प्रदूषित कर देती है, जिससे हो जाता है मृदा प्रदूषण। बात समझ में आया? तो उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरक का, ये प्राकृतिक की बात यहाँ नहीं हो रही है, रासायनिक उर्वरक की बात हो रही है जो हमें फैक्ट्री से मिलता है ना, दुकान से हम लोग जो खरीदते हैं। तो इससे इसका यूज़ हम अगर अंधाधुंध करें, जय मतलब आवश्यकता से अधिक करें या फिर बार बार हम उसी का यूज़ करें तो फिर इससे तो मृदा प्रदूषण होगा। मृदा प्रदूषण होगा तो पता कैसे चलेगा? तो क्या कहते हैं, अगले साल उसमें उपज कम आएगी, है ना, वहाँ की ज़मीनें उपजाऊ नहीं रहेगी। बात समझे? ये सब हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है कि हरे भरे वृक्षों के अंधाधुंध कटाई के कारण मृदा प्रदूषण होता है। अब मान लो वृक्ष जहाँ पे लगा हुआ है, गाछी सब में जो गाछी कलम होता है उसमें वृक्ष लगा हुआ रहता है, तो उसमें देखोगे कि मिट्टी जहाँ पे रहता है ना, मिट्टी वहीं पे रहेगा, उसको अपर्दन यानी कि उखड़ के नहीं जाता है, कहीं जाता है? नहीं जाता है। वहीं जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है वहाँ पे जैसे बारिश होगा तो बारिश जो होगा तो फिर क्या होगा, बारिश के पानी के साथ साथ मिट्टी भी धो करके चल जाएगा, नाला टाइप का बन जाता है ना। इससे क्या मतलब हुआ? अगर हम हरे भरे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करेंगे तो मिट्टी को रोकने के लिए पेड़ तो रहेगा नहीं, जब मिट्टी को रोकने के लिए पेड़ नहीं रहेगा तो मिट्टी तो बह के चला जाएगा, जब मिट्टी ही बह के चला जाएगा ऊपर का हिस्सा तो किस में उपजाऊ होगा? क्योंकि अंदर तो कंकर पत्थर है, तो कंकर पत्थर वाला में थोड़े ना होगा। तो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण मृदा अपरदन होता है और मृदा अपरदन के कारण ही मृदा प्रदूषण होता है। बात समझे? अब देखो, फसलों पर विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, शाकनाशक, कवकनाशक आदि के घोल का छिड़काव करें। अब इसका जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, से फसल में कीड़ा लग गया तो फटाक से ले आओ दवाई घोल के छिड़क दो। हाँ, जैसे मान लो कीट लग गया, कीड़ा लग गया, शाक मतलब धीरे धीरे वो पक रहा है, सूख रहा है ना, या उसमें भूर हो जा रहा है पत्ता सब में, तो क्या करते, लाते हैं दवाई एकदम से छिड़क देते हैं, है ना। किसी तरह का अगर उसमें लाही पकड़ रहा है, पकड़ता है ना, फिर लाए दवा फिर से
छिड़क दिए। तो ये जो छिड़काव करेंगे, इस छिड़काव से क्या होगा, फसल को तो थोड़ी देर के लिए फायदा पहुंचेगा, लेकिन जब वही पदार्थ मिट्टी में मिलेगा तो मिट्टी को क्या कर देगा, प्रदूषित कर देगा। जब मिट्टी प्रदूषित हो जाएगा तो फिर अगले वर्ष उपजाऊ में कमी आ जाएगी। बात समझे? इसी तरह से क्या होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है। और चौथा कारण क्या है, स्वच्छता के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं घर में, डिटर्जेंट का यूज करते हैं, साबुन का यूज करते हैं, फिनाइल का, सर्फ का इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग तो ठीक है, हमारे के लिए जरूरत है ये। मान लो कोई बिना डिटर्जेंट का कैसे हो जाए, कपड़ा धुल लेगा? नहीं ना। साबुन से क्या, साबुन से लोग नहाते भी हैं और कपड़ा भी धुलते हैं कपड़ा के साबुन से, तो बिना साबुन का हो जाएगा जी? नहीं ना। इसका प्रयोग करें, लेकिन इतना ज्यादा प्रयोग ना करें कि मिट्टी पे जब वो जाएगा पानी तो मिट्टी को ही प्रदूषित कर देगा। इसलिए देखते होगे जहाँ पे कल वगैरह रहता है तो वो पानी जाते जाते धीरे धीरे काला पानी हो जाता है, होता है ना। वहाँ पे कोई अगर वृक्ष लगा देंगे तो वृक्ष होगा नहीं हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे नमी है ही नहीं। नमी तो कितना है ना कि ह्यूमस को मार दिया है। आप समझे? तो ये कारण, 4 कारण हो गए मृदा प्रदूषण के। कितने कारण हो गए? 4 कारण। कौन कौन से कारण हो गए कि हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उससे मृदा प्रदूषण होगा। फिर हरे भरे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करेंगे तो मृदा प्रदूषण होगा। फसलों पर हम जो छिड़काव करते हैं कीटनाशक वगैरह का, उससे मृदा प्रदूषण होगा। हम लोग जब डिटर्जेंट वगैरह का प्रयोग करते हैं आवश्यकता से अधिक प्रयोग जाने पे, उसी को जब हम मिट्टी पे गिराते हैं, मृदा पे गिराते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, मृदा प्रदूषण हो जाता है। अब मृदा प्रदूषण का प्रभाव, इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? क्योंकि मृदा प्रदूषण का प्रभाव अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष तौर पर मानव पे नहीं पड़ता है, इंसान पे प्रत्यक्ष तौर पे नहीं पड़ता है, अप्रत्यक्ष तौर पे पड़ता है। कैसे? तो देखो कि भूमि की उर्वरकता कम हो जाता है। हमने कहा ना अभी, जब इतना प्रयोग करेंगे रासायनिक पदार्थों का तो भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी, फसल उत्पादन में कमी आ जाएगी। इससे क्या होगा, इंसान पे फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। भूखमरी आ सकती है ना, बेरोजगारी आ सकती है, होता है कि नहीं होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा, लेकिन प्रभाव पड़ा। दूसरा क्या है, पेड़ पौधे एवं फसल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधा पर तो पड़बे करेगा। जब मिट्टी प्रदूषण हो जाएगा तो हम पेड़ लगाएंगे, अगले दिन पेड़ सूख जाएगा, कि तो वो पानी माटी देंगे तो फिर वही हाल हो जाएगा, है ना। तो मृदा प्रदूषण के कारण ये सब हैं। इसके ये मतलब इस सब पे प्रभाव पड़ता है मृदा प्रदूषण के। अब इसको रोकेंगे कैसे हम लोग? तो मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, किस तरह से रोका जाए मृदा प्रदूषण को, मिट्टी को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाएगा? इसको बचाने के लिए कि प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करें, प्राकृतिक जितना हो सके प्राकृतिक उर्वरक का उपयोग करें। प्राकृतिक उर्वरक का मतलब क्या हुआ, जो हमारे घर में कचरा होता है, कचरा को एक गड्ढा में डालो, गड्ढा को पानी दे दे करके सड़ा दो, इतना सड़ा दो, इतना सड़ा दो कि वो खाद बन जाए। वही खाद का उपयोग करो अपने खेतों में, है कि नहीं? रासायनिक तो नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वर क्षमता और बढ़वे करेगा, घटेगा नहीं। दूसरा क्या, अपमार्जकों का जलाशय में गिराना। अब इतना जो अपमार्जक यूज हुआ ये सब, इसको हम लोग क्या करें, इसके पानी को जल में जाके, नदी में जाके बहा दें, है ना, जलाशय में फेंक दें, नाला में फेंक दें। ऐसे नहीं कि मिट्टी पे ऐसे फेंक दिए जमीन पे, इससे प्रदूषण रुकेगा। कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि का कम से कम उपयोग, जितना हो सके उतना कम उपयोग करें, है ना। ऐसा नहीं कि अब 2 गो कीड़ा लगा जाके छिट दिए, है। मान लो 4 गो फसल बचेला, 2 गो फसल सूख गया, जाके एकदम से छिड़क दिए, इससे नुकसान तो होगा ना। थोड़ा देर के फायदा पहुंचेगा, लेकिन आगे नुकसान हो जाएगा। वृक्षारोपण करना, जितना हो सके उतना पेड़ लगाओ। पेड़ अभियान भी चला रहा था नहीं, हाँ, जितना हो सके पेड़ लगाओ। कीटनाशकों का प्रत्यक्ष रूप से अनाजों में ना मिलाओ। अनाज में क्या करते हैं हम लोग, कीड़ा लगने की वजह से कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, कभी गोटी के तौर पे, कभी पाउडर के तौर पे, नहीं, है ना। इस तरह का इसका उपयोग करना ही नहीं चाहिए। जितना हो सके कम करो, करो लेकिन कम करो, इतना कम कर दो कि प्रभाव ही नहीं पड़े, है ना, इस तरह से। फिर मृत जानवर, जैसा कोई जानवर मर गया या फिर कूड़ा कचरा है तो उसको गड्ढे में दबा दो, ऐसे नहीं जहाँ पटर फेंक दो। यहाँ पे जैसे पूरा सड़ा हुआ, गला हुआ, फेंका हुआ रहता है, इससे क्या होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है। तो क्या मिट्टी प्रदूषण का संबंध वायु प्रदूषण से नहीं है? जब मिट्टी प्रदूषण होगा तो मिट्टी से निकलेगा गंध, बदबू। वही बदबू मिलेगा किस में, वायु में। वायु जो मिलेगा तो वायु हो जाएगा प्रदूषित। जब हम लोग वायु सांस लेंगे तो वही प्रदूषण जाएगा हमारे
शरीर के भीतर, वही अलग अलग तरह की बीमारियों को जन्म देगी। इससे किस पे प्रभाव पड़ा? इंसानों पे नहीं पड़ा, एकदम से पड़ा। इंसान अपने सपने खुद ही गड्ढा खोद रहा है, नहीं एकदम से दुकान से ये लाया, खाद लाया, जहाँ पे 2 किलो चाहिए वहाँ पे 4 किलो दे दो। खाली झमक के बारिश हो जाए ना 1-2 दिन में, खाद खत्म हो जाएगा दुकान सबका, जा करके छीट छाटेगा धान महीना में। नहीं, हाँ, कम यूज़ करना चाहिए, करे लेकिन कम यूज़ करे, इससे मिट्टी प्रदूषण बचेगा, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होगी। अगर वो बढ़ेगा तब ना फसल उत्पादन में वृद्धि आएगी। इसलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में, है ना। तीसरा जल प्रदूषण है, फिर एक और बचल रहेगा अपना ध्वनि प्रदूषण या रेडियो प्रदूषण। ठीक है।